अगर झारखंड में कानून व्यवस्था है, अगर झारखंड में न्यायपालिका है, अगर झारखंड में विधायिका है, तो क्यों न जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग सचिव और झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक समेत जितना भी संलिप्त घोटालेबाज पदाधिकारी है उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होगा। और अगर इतनी बड़े अपराधी का कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तो समझा जाता है कि उस राज्य का झारखंड सरकार विफल है। कि आज जो झारखंड राज्य मिला है हमारे पूर्वजों का बलिदान, त्याग और कुर्बानी के परिणाम स्वरूप मिला है। ये बहुत बड़ा आंदोलन के परिणाम झारखंड मिला है ताकि झारखंडी आदिवासी मूल झारखंडी छात्रों को अवसर मिले, हक अधिकार मिले। मैं बता देना चाहता हूँ झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि वर्तमान जो है तत्काल छठी जेपीएससी को रद्द कीजिए, अन्यथा पूरा झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्र नौजवान का खून खोल रहा है, रोंगटे खड़ा हो रहा है, भयानक आंदोलन खड़ा होगा। ऐसा आंदोलन कि कोरोना वायरस से भी महाखतरनाक रूप लेगा। और समस्त झारखंड वासियों को क्रांतिकारी जोहार, जय झारखंड, झारखंड के शहीदों अमर रहे। साथियों, आज मैं आपके बीच आया हूं बात करने झारखंड लोक सेवा आयोग को लेकर के। आज पूरी दुनिया के लोग झारखंड लोक सेवा आयोग को थू थू कर रहे हैं और लाजिम भी है, क्योंकि जेपीएससी शुरू से ही विवादित के घेरे में है। और अगर बात रही छठी जेपीएससी की तो पिछले 4 सालों से निरंतर आंदोलन चल रहा है सड़क से सदन तक। आपको मालूम होगा कि इनको लेकर के पूरे पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, 81 विधायकों का पुतला दहन, सरकार का सद्बुद्धि हेतु मुंडन को लेकर के जेपीएससी घेराव, तरह तरह के जितने तरह के संवैधानिक प्रावधान है आंदोलन के, सभी आंदोलन किए गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस जेपीएससी को लेकर के सरकार बदल गया, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन जेपीएससी का नीति नहीं बदला। और आपको मालूम होगा सरकार बदली, नई सरकार आई और वही विवादित छठी जेपीएससी को जब आगे नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ा रही थी तो जेपीएससी आंदोलनकारियों ने वर्तमान सरकार के भी पहला पुतला दहन किया और वर्तमान सरकार के विरोध में राज्य के सबसे बड़ा आंदोलन सत्याग्रह भी चालू किया। और सत्याग्रह के साथ साथ भी जब झारखंड की सरकार, झारखंड की नींद नहीं खुली, उसकी आंखें नहीं खुले, तो आमरण अनशन भी किया गया। और लगातार 120वें घंटे आमरण अनशन और 37वें दिन के सत्याग्रह के बाद कोरोना वायरस से विवश होकर इसको स्थगित किया गया। नहीं तो आज सत्याग्रह का आज 90वां दिन भी जारी रहता, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि जब विवश होकर लॉकडाउन का पालन करने के लिए, कोरोना वायरस को हराने के लिए जब हम सभी छात्र घर के अंदर हैं, तब कौन ऐसा मजबूरी आ गया है वर्तमान झारखंड सरकार और लोक सेवा आयोग को कि पिछले 21 फरवरी को रात को रिजल्ट जारी करता है। आज पूछने वाली चीज़ है, आज जवाब देना होगा। और अगर इतना ही निरंतरता, इतना ही कार्य के प्रति सतर्कता दिखाती है तो आज 20 वर्षों में झारखंड में मात्र 5 ही जेपीएससी क्यों हो पाया। आज 20 वर्षों में 20 जेपीएससी होना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 जेपीएससी हुआ है। और इतना विभाजित होने के बावजूद भी जब हम लोग मजबूरी में विवश होकर सब घर में हैं और रिजल्ट जारी होता है तो झारखंडी आदिवासी मूलवासी भाइयों बहनों साथियों सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है गैर झारखंडियों को प्रशासनिक पद में बैठाने का और झारखंडी आदिवासी मूलवासी को का अवसर को कम करने का। क्योंकि बाकी से शुरू से विवादित के घेरे में है जेपीएससी, लेकिन जब छठी जेपीएससी की बात मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें महाषड्यंत्र है, इसमें इतना धांधली है, इतना अत्याचार, जुर्म, शोषण है कि अब बात करने के लायक नहीं है। आपको बता दूं कि हम लोग शुरू से ही झारखंडी आदिवासी मूलवासी का अवसर बेहतर हो, इसको लेकर के आंदोलन के थ्रू मांग करते आए हैं कि झारखंड के तमाम नियुक्तियों में जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, वैकल्पिक रूप से नहीं। और विकल्प के रूप में जो अंग्रेजी और हिंदी है उसको हटाया जाए। लेकिन हमारी मांग को आज तक नज़रअंदाज किया गया और उल्टा कर दिया जेपीएससी में। अंग्रेजी और हिंदी को तो क्षेत्रीय और जनजाति के भाषा से हटाने के बजाय उसमें जो अनिवार्य पेपर है साफ साफ लिखा हुआ है, इट विल बी ओनली क्वालिफाइंग पेपर। लेकिन और ये पूरे दुनिया में हो रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी में भी ये चीज़ आया था। यूपीएससी में क्वेश्चन प्रिंट होने के बाद जब इनका विरोध हुआ तो क्वेश्चन प्रिंट होने के बाद इसका जो है प्राप्तांक को जोड़ने के बजाय उसको हटा दिया गया और उसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई में रखा गया। आज बीपीएससी है, जेपीएससी है, यूपीएससी है, तमाम राज्य के लोक सेवा आयोग हैं। पूरे दुनिया में कोई ऐसा, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसका लोक सेवा आयोग अंग्रेजी और हिंदी को
प्राप्तांक के मेरिट में जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा साजिश है, इसको समझिए। इतना बड़ा षड्यंत्र है, इतना बड़ा साजिश है कि इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये इतना बड़ा साजिश है कि इससे अगर ये चीज़ सच में पूरे लागू हो जाता है तो झारखंडी आदिवासी मूलवासी अवसर से वंचित हो जाएंगे और गैर झारखंडियों का यहाँ बोलबाला होगा, क्योंकि क्षेत्रीय और जनजातीय का भाषा का प्रावधान इसलिए किया जाता है कि झारखंडी को झारखंड में झारखंडी को अवसर मिले, आदिवासी मूलवासी को अवसर मिले। लेकिन अगर अंग्रेजी और हिंदी का पेपर 1 को मेरिट लिस्ट में पूर्ण प्राप्तांक को अगर जोड़ा जाएगा तो एक तरह से बहुत बड़ा साजिश है। कैसे, इस बात को समझिए। जो कॉन्वेंट छात्र जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, जो बाहर में हिंदी पढ़ते हैं, उसको दो तरह का लाभ मिल। पहला, जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के साथ जो अंग्रेजी और हिंदी है जिसमें 150 अंक है, वो वहाँ से उनको लाभ मिला है। और वो जो पढ़े हैं उसको अनिवार्य विषय में भी उसको लाभ मिलेगा। मतलब उसको सीधा इधर 150 और उधर 250 अंक का उसको लाभ मिल रहा है। और हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी भाइयों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ये बहुत बड़ा शोषण है, अत्याचार है, जुर्म है। मैं आप तमाम झारखंडियों से आग्रह, नम्र निवेदन, विनती करता हूँ कि आप लोग जागिए, उठिए, आंदोलन में साथ दीजिए, लड़िए, झारखंड को बचाइए, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है। और संवैधानिक अधिकार देने वाले महापुरुष ने कहा है कि अगर आपका अधिकार का हनन हो रहा है, अगर आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, तो घर के अंदर बैठ के रहना एक तरह से समाज के लिए आप क्रिमिनल हैं। इसीलिए आप उठिए, जागिए, लड़िए और सवाल कीजिए। इसके अलावा बहुत गड़बड़ी है, ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है, महा घोटाला है, षड्यंत्र है, साजिश है बाहरियों को लाने वाला। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि जो गड़बड़ी पीटी में हुई थी, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी से ज़्यादा भी मार्क्स लाने पर उसको अनारक्षित श्रेणी में नहीं दिया गया, वो आपका मेंस एग्जाम में भी दिया गया है। इसका एक आपका उदाहरण आपको बता देता हूं कि BC2 का अभ्यर्थी है जिसका क्रमांक है 68015920। ये अभ्यर्थी सब अर्हता रखता है आरक्षण प्राप्त करने का और इसका मार्क्स भी अनारक्षित अभ्यर्थी से ज़्यादा है, लेकिन उसका परीक्षा परिणाम आरक्षित वर्ग में ही किया जाता है और उसको पुलिस सेवा का पद दिया जाता है, जबकि इसको अनारक्षित वर्ग का प्रशासनिक पद में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ मार्क्स से भी कम लाया है, जिसको पास कर दिया गया है, और ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ मार्क्स के बराबर लाए हैं, उसको फेल किया गया। आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि कट ऑफ मार्क्स से कम लाकर भी पास हुआ एक है महेंद्र महतो, जो BC1 में आता है। झारखंडी भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा अत्याचार है, शोषण है, जुर्म है। आज सवाल कीजिए वर्तमान मुख्यमंत्री को, अगर झारखंड में कानून व्यवस्था है, अगर झारखंड में न्यायपालिका है, अगर झारखंड में विधायिका है, तो क्यों न JPSC, झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग सचिव और झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक समेत जितना भी संलिप्त घोटालेबाज पदाधिकारी है उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होगा? और अगर इतनी बड़े अपराधी का कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तो समझा जाता है कि उस राज्य का झारखंड सरकार विफल है। इसीलिए मैं तमाम झारखंड वासियों से पुनः आग्रह करता हूं कि आज जो झारखंड राज्य मिला है, हमारे पूर्वजों का बलिदान, त्याग और कुर्बानी के परिणाम स्वरूप मिला है। ये बहुत बड़ा आंदोलन के परिणाम झारखंड मिला है, ताकि झारखंडी आदिवासी मूल झारखंडी छात्रों को अवसर मिले, हक अधिकार मिले। वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्रों के साथ, हमारे महापुरुष का आत्मा भी रो रहा होगा, भटक रहा होगा। इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि वर्तमान जो है तत्काल छठी JPSC को रद्द कीजिए, अन्यथा पूरा झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्र नौजवान का खून खोल रहा है, रोंगटे खड़ा हो रहा है, भयानक आंदोलन खड़ा होगा। ऐसा आंदोलन कि कोरोना वायरस से भी महा खतरनाक रूप लेगा और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार होगा। इसीलिए मैं पुनः आज वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि तत्काल छठी JPSC रद्द करके झारखंडी आदिवासी मूलवासी भाई बहनों, छात्र नौजवान पे न्याय कीजिए, उसका हक अधिकार दीजिए, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। धन्यवाद। जोहार।